भारत विश्व के सबसे मजबूत आर्थिक संगठनों में से एक G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देश और राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे, जिनकी वजह से समूचे विश्व की नजरें इस पर रहने वाली हैं। सम्मेलन होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। 9 और 10 सितंबर को होने वाले 2 दिवसीय G20 सम्मेलन की तैयारियां भी आखिरी चरण में हैं। लेकिन G20 क्या है, इसमें कौन से देश हैं, अब तक कितनी G20 समिट हुई हैं? ऐसे ही 10 सवालों के जवाब हम आपको आज देने वाले हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि G20 क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। पहला सवाल, G20 का मतलब क्या होता है? G20 समिट दुनिया के 20 देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक शक्तिशाली ग्रुप है। साल 1999 में इसकी स्थापना की गई। इस समूह का भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ EU हिस्सा हैं। दूसरा सवाल, G20 का काम क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। 1999 में एशिया में वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करने को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा सवाल, G20 का संचालन कौन करता है? G20 अपना संचालन और कार्य बिना किसी स्थायी कर्मचारी या सचिवालय के करता है। इसके सदस्य देशों के बीच हर साल अध्यक्ष की रोटेशन की एक प्रणाली है और इसका चयन देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से किया जाता है। चौथा सवाल, G20 की अब तक कितनी समिट हो चुकी हैं? 1999 से कुल 17 G20 समिट हो चुकी हैं। इस बार वाली 18वीं है, जबकि 1 दिसंबर 2022 के बाद से भारत के 50 शहरों में करीब 200 मीटिंग हुई हैं। पांचवा सवाल, G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है और ये कैसे तय की जाती है? G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ये समिट सितंबर के ही महीने में भारत में होने जा रही है। बता दें कि इसकी अध्यक्षता ट्रोइका से तय की जाती है। हमारी अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में इंडोनेशिया, जो कि पूर्व अध्यक्ष था, भारत, जो कि वर्तमान अध्यक्षता कर रहा है, और ब्राजील, जो कि 2024 में अध्यक्षता करेगा, वो शामिल हैं। 3 देशों की इस भागीदारी को ट्रोइका कहा जाता है। छठा सवाल, G20 के सदस्य किस आधार पर चुने गए हैं? 1999 में जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकट को देखते हुए दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। 7वां सवाल, G20 में शेरपा क्या है? G20 में शेरपा सदस्य देशों के नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा सम्मेलन में अपने नेताओं को बातचीत में मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शेरपा गाइड जैसे ही होते हैं। इस बार नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया है। अभी तक वाणिज्य और उद्योग, टेक्सटाइल व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल G20 के लिए भारत के शेरपा थे। 8वां सवाल, G20 की इस बार क्या थीम है? भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन 2023 का थीम वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। ये थीम सभी प्रकार के जीवन, मूल्य और पृथ्वी के ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करती है। 9वां सवाल, G20 का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? भारत ने G20 के लिए 16 प्राथमिकताएं तय की हैं। ये सभी कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी हुई हैं। खाद्य पदार्थ की कीमतें हों या शिक्षा और रोजगार, इससे जुड़े क्षेत्र में सब में नई संभावनाएं हैं। 10वां सवाल, इस बार के G20 सम्मेलन में कौन से देश शामिल होने वाले हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इन देशों के प्रतिनिधि भारत में होने वाली समिट में शामिल होंगे। आपको यह भी बताते हैं कि इस समिट में कौन लोग शामिल नहीं होने वाले हैं, कौन से देश नहीं आएंगे। सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, मेक्सिको, जापान, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना शामिल नहीं होंगे।
वहीं रूस से एक नेता यहां पहुंचने वाला है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर जानकारी दी कि वो सम्मेलन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। पुतिन ने बताया कि इस बैठक में रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।